हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी सीजीएल में जो सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट है, यहाँ पर दोस्तों 26 नवंबर की पहली शिफ्ट में आपका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में 15 प्लस अंक तक के आपके बढ़ सकते हैं। और जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है 27 नवंबर की पहली शिफ्ट, यहाँ पर भी दोस्तों 15 प्लस अंक तक आपके बढ़ सकते हैं। देखिए, जिन भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर जहाँ पर 105 तक बन रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टॉप ये 10 हार्ड शिफ्ट हैं जिसमें एवरेज स्कोर 91 से 96 तक बना है। 105 एवरेज स्कोर कहाँ पर बना है देख सकते हैं। 33 नंबर पर जो शिफ्ट है 24 तारीख की शिफ्ट 1, यहाँ तक आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इसी शिफ्ट में स्कोर घटता है, जैसे कि 50 नंबर पर 20 तारीख की दूसरी शिफ्ट, जो कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मानी गई, 118 नंबर। अब यहाँ पर कम से कम इसमें आप 25 नंबर ऐड करेंगे तब आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। तो यहाँ पर 140 के ऊपर तो आपका होना चाहिए। 20 नंबर की लीड यहाँ से आप लेकर चलेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में पड़ा है उनका 140 के ऊपर स्कोर होना चाहिए। जिनका हार्ड शिफ्ट में पड़ा है उनका 120 के ऊपर होना चाहिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बैलेंस होगा, फिर आपकी कट ऑफ बनेगी। तो सारा डाटा आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को शेयर करते अपने सभी दोस्तों के पास, और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके रिजल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट चलिए आपको बताता हूं। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब करके घंटी को आर पर क्लिक कर लें। चलिए आपको पहले नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी छात्र इस नॉर्मलाइज्ड डाटा को देखिए। यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया गया है, जिसमें से यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज टोटल मार्क्स लाने वाले टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपका एक बॉर्डर एरिया होता है कट ऑफ का, यानी कि 150 तक, तो 150 और 45 के बीच में देखिए 150 प्लस स्कोर करने वाले 9000 छात्र नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही कट ऑफ बनती है। तो जो हमें रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग डाटा मिला उसमें 145 प्लस स्कोर करने वाले 15660 छात्र हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि 31000 रैंक कहाँ पर आ रही है। तो हमें यहाँ पर 32000 रैंक दिख रही है 135 प्लस स्कोर करने पर। मैं 31000 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी को पता है आपकी पोस्ट हैं 3131, और टीयर 1 से टीयर 2 में 10 गुना क्वालिफाई किए जाएंगे तो 31310 छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जिनकी रैंक 31000 तक होगी वो आराम से यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो 135 प्लस स्कोर करने वाले 32000 छात्र हैं, यानी कि 135 के ऊपर आपका यूआर कैटेगरी से एवरेज स्कोर आंसर की से मैच करने पर होना चाहिए, प्लस नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तो आपकी कट ऑफ बनेगी ही। तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है एसएससी सीएचएसएल 2025 में कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपके सामने ये है राय स्कोर का डाटा। अगर इसमें हम देखें 31000 रैंक कहाँ पर बन रही, तो यहाँ पर 33000 रैंक बन रही है 135 तक, 42000 रैंक बन रही है 130 तक। तो कट ऑफ जानने से पहले आपको पिछले साल की कट ऑफ का थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वहाँ 157 या 150 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार भी क्या इतनी ही हाई कट ऑफ रहेगी, तो ऐसा नहीं है। इस बार पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट था, लेकिन जो उसमें जीके और जीएस का पोर्शन था वो हार्ड था, और उसमें छात्र ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं, और एवरेज उसमें जो है 13-14 सही होने का एवरेज यही रहा है। इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होगी, लेकिन देखिए कितने अंक पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है उसका स्कोर 118 है, जबकि ये लाखों छात्रों का डाटा है, लेकिन सभी छात्रों का डाटा नहीं होता है। बाकी अगर आप कहेंगे तो ये डाटा की पूरी पीडीएफ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स और राय स्कोर सभी छात्रों का ये आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। हज़ारों छात्र यहाँ भी जुड़े हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जिन भी छात्रों का यूआर कैटेगरी से
इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में कितना स्कोर होना चाहिए जो आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो यूआर कैटेगरी से जिन छात्रों का स्कोर दोस्तों कितना 140 से 145 तक बन रहा है इजी शिफ्ट में, वो बिल्कुल अपने मेंस की तैयारी करें। पूरे चांस है कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ, अब आपको कैसे पता चलेगा आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था या इजी शिफ्ट में था, तो यहाँ पर आपको मैं डाटा प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें। हार्ड शिफ्ट में बात करें तो जिनका स्कोर 135 से 140 तक बन रहा है उनके पूरे चांस है, यानी कि 140 तक आपका पहुंचना चाहिए स्कोर। 135 के ऊपर चांस बनेंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा आप अगर सबसे टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में हैं वहाँ पर आपका ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए टॉप 10 तक हार्डेस्ट शिफ्ट में है तो हो सकता है कि जो सबसे टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट उसमें ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, जो उससे कम उसमें थोड़ा थोड़ा कम बढ़ेगा। तो नॉर्मलाइज ये डिपेंड करेगा, रिजल्ट के बाद हमें पता चलेगा किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़े नॉर्मलाइजेशन में। तो 140 तक तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा यूआर कैटेगरी से। अब बात करते हैं ओबीसी में। इजी शिफ्ट में ओबीसी कैटेगरी से कितना स्कोर होना चाहिए, तो दोस्तों जिनका स्कोर 135 से 140 तक बन रहा ओबीसी में इजी शिफ्ट से, वो अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं बहुत आराम से। जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था उनका अगर 130 से 135 तक पहुंच रहे हैं, 135 तक आपको पहुंचना है, तो आप अपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, सभी छात्रों के कमेंट आते हैं, तो इजी शिफ्ट में हम बात करते हैं तो यही दोस्तों ओबीसी के अकॉर्डिंग, ओबीसी के इतना ही यहाँ पर दोस्तों इजी शिफ्ट में 135 से 140 पर चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा जो हार्ड शिफ्ट है वो आपका 130 से लेकर 135 तक अगर आप स्कोर कर ले गए, 135 तक अगर आप पहुँच गए, तो आपको अपने मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये हो गया यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में। तो इजी शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था, ऐसे छात्रों का स्कोर अगर 125 से 130 तक पहुंच गया है तो वो बहुत आराम से अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो स्टूडेंट्स अगर 120 से 125 तक पहुँचे हैं, 125 एक एवरेज है, 125 तक अगर आप पहुँचे 120 से 125 तक हार्ड में, तो आपका चांसेस रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, कट ऑफ कितनी रहेगी। उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, कमेंट में बताइए आपका कितना नंबर बन रहा है, किस कैटेगरी से, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी से आपका कितना नंबर है, हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था या आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था, कमेंट करके बता दीजिए अपनी शिफ्ट अपनी डेट। एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 115 से 120 बन रहा है तो बहुत आराम से आप मेंस की तैयारी करिए। 120 से कम 115 तक आपके चांसेस रहेंगे, चाहे आपका हार्ड शिफ्ट भी हो, 115 तक बहुत आराम से आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो पूरी पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। राय स्कोर आपका कितना है आंसर की से मैच करने पर कमेंट में बता दें। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।